होगी स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू एंजॉयिंग माय लेक्चर। जितने भी आज तक हमने अपने जो भी लेक्चरर कैडर से संबंधित पाठ्यक्रम चल रहा है, हमारे अब तक 4 पार्ट हो चुके हैं, या हम कहें 4 लेसन 4 लेक्चर हो चुके हैं। आई होप आपको वो सभी ठीक लगे हों और हमने शुरू से ही सिलेबस स्टार्ट किया है। अगर आप पंजाब जो सरकार है उसकी वेबसाइट पे देखो, आपका सिलेबस भी आ चुका है। जो लेक्चरर कैडर का सिलेबस है वो भी उन्होंने अपलोड कर दिया है। आप एक बार उसको चेक करो। जो हमारे लेक्चर हो रहे हैं सिलेबस के बिल्कुल जैसे सिलेबस सबमिट उन्होंने किया है उसके अनुसार वन बाय वन हम शुरू से ही सिलेबस की जो की है संगठन या गठन कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था सिद्ध साहित्य से संबंधित, और आज जो मैं आपके साथ जो समक्ष आपके सामने आज लेक्चर लेके आई हूँ, लेक्चरर कैडर जो उसको मुख्य रखते हुए जो हिंदी से संबंधित है, वो है हमारा नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य के बिल्कुल साथ उसका समक्ष उसकी ही एक विचारधारा, या हम कह सकते हैं सिद्ध साहित्य से ही जिसकी व्युत्पत्ति हुई है। आगे बताएंगे किसने कहा, किसने माना कि यह एक जो सिद्ध साहित्य हमने लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उससे ही निकला हुआ एक विकसित रूप है। ठीक है, आचार्य जो राहुल संकृत्यायन है उन्होंने हिंदी साहित्य में ये बात की हुई है। ये एक तरीके का हमारे पास क्वेश्चन भी बन के आता होता है कि नाथ साहित्य किसका हम कहेंगे किस विचारधारा से जन्म हुआ है। तो नाथ साहित्य कहीं ना कहीं जो सिद्ध साहित्य की वाम भोग प्रधान वाम मार्गी शाखा थी उसका ही परिवर्तित रूप है। कुछ उसमें त्रुटियां थी, सिद्धों ने जो अपना साहित्य लिखा, जो उनका ज्ञान था, है ना, जो उनका अध्यात्म था, जो उनकी साधना थी, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां, या आप कह सकते हो उनको कुछ उन्होंने जो नाथ आए उन्होंने क्या किया, सिद्धों की ही विशेषताओं को शिक्षाओं को परिवर्तित किया और एक नया साहित्य हमारे समक्ष लेके आए। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक का नाम ही लिखेंगे नाथ साहित्य। नाथों द्वारा जो अपने गुरु के लिए, अपने गुरु शिष्य से संबंधित जो साहित्य लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसको हम क्या कहते हैं, नाथ साहित्य। सबसे पहले तो देखो हम दोनों में डिफरेंशिएशन ही करेंगे, अंतर को पता करेंगे कि सिद्धों ने क्या बात मुख्य तौर पे की है और उसका ही परिवर्तित रूप, अगर हम कहेंगे उनकी त्रुटियों को निषेध करके जो उनके नए संत आए, क्योंकि कुछ संत हमारे पास है नाथों में, कुछ ऐसे भी आएंगे जो सिद्ध भी थे। सिद्धों का परिवर्तित रूप वो सिद्धों में भी काउंट होते हैं और वो नाथों में भी काउंट होते हैं। मतलब उन्होंने अपनी शिक्षाएं बदली, ठीक है, अपने जो अध्यात्म की विशेषता थी उसको बदला और अपने साहित्य को क्या है नाथों तक लेके गए। तो सबसे पहले तो हम सिद्ध और नाथ में विशेष अंतर के तौर पे समझेंगे कि सिद्धों का नाथों में परिवर्तन किस विशेषताओं के आधार पे हुआ। देखो ये भी शिव के उपासक थे, ये भी शिव के उपासक थे, पर जो सिद्ध थे वो मुख्य रूप से, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया था, शिव और शक्ति की उपासना करते थे। शिव और शक्ति का जो युगल रूप है उसकी उपासना, माँ भगवती और शिव की एक साथ उपासना करते थे। पर आगे चलकर इन्होंने क्या किया, केवल और केवल भगवान शिव को ही अपना क्या माना, पहला नाथ, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है, आदिनाथ। होगी ना बात। कन्वर्टर जो चीज हुई है, कन्वर्ट जो हमारे सामने चीज होके आई है कि युगल उपासना से केवल और केवल क्या है, ये शिव के उपासक बने और उसको ही भगवान शिव को ही उनको ही इन्होंने क्या है पहला नाथ। जब नाथ पढ़ेंगे, हमने सिद्ध पढ़े थे वहां हमने लिखा था ये 84 होते हैं, जब हम नाथ पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा, कहेंगे 9 नाथों की जो गुरु शिष्य की एक पनपीढ़ी चलती आई, उसमें 9 नाथों का जो है साहित्य में विवरण आएगा। तो 9 नाथों में सबसे मुख्य पहले नाथ को इन्होंने क्या नाम दिया, आदिनाथ, और वो क्या थे, भगवान शिव थे। उसके बाद आ जाएगा इन्होंने, सिद्धों ने क्या है, नारी को साधना का केंद्र माना। हमने 4 सिद्ध संतों के बारे में भी पढ़ा था, चौथे के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमारे पास बताया था, उस दिन मैंने आपको लिखवाए भी थे। तो नारी को क्या है, साधना का केंद्र माना। मतलब कोई भी सिद्ध अगर बैठ के जप तप या जो भी अपना ना कर्म कांड करेगा, वो क्या कहेगा, मेरी साधना में नारी की उपयोगिता है। और इन्होंने क्या क्या कर दिया, नारी को पूर्ण रूप से निषेध कर दिया कि हम अपनी साधना में, अगर हम कहें नारी को भक्ति से, कहते भक्ति विमुक्त होना है,
तो नारी के केंद्र में जाओ। अगर भक्ति और साधना जब तक आगे लेके जाना है, अपने आप में अध्यात्म जगाना है, कहते नारी का क्या करना है, निषेध करना है। उसके बाद है इन्होंने क्या किया था, सिद्धों ने पंचमकारों का, ठीक है, पंचमकारों का हमें ज्ञान दिया था। वो पंचमकार क्या थे, मांस, मत्स्य, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ठीक है। आगे चल के नाथों ने क्या किया, इसका भी निषेध किया। अब देखो जो सिद्ध है उनके पंचमकार जो थे वो सुखवाद कहलाए थे, सुखवाद। अगर इनके साहित्य को कहे ना कि जो सिद्धों का साहित्य था उसको क्या है, सुखवाद साहित्य कहा जाता है। महासुख की, आनंद की प्राप्ति। पंचमकारों में वो सभी चीजें हैं जो इंसान को भोग या विलास या गलत तरीके से आनंदित तो कर सकती हैं। पर यहाँ आकर नाथों ने क्या कह दिया, किसी तरीके से भी किसी भी भोग विलास या पांच मकारों का तो निषेध किया ही किया। उसके बाद इन्होंने एक और लाइन ऐड कर दी, कहते हैं चरित्र की विशेषता, योग, हठ योग हो और चारित्रिक विशेषता, किसी तरीके से, किसी भी तरीके से कोई भी सुख या आनंद या भोग की प्राप्ति इन्होंने नहीं रखी। नेक्स्ट है इनके जो इनका हमने लिखा पांच मकारों की, वो था अंतर्मुखी साधना। अंतर्मुखी साधना सिद्धों ने चलाई, नाथों ने क्या चलाया, हठ योग। आगे इसके बारे में जब हम डिटेल में नाथ पंथ संप्रदाय पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा कि हठ योग का विवरण क्या है, हठ योग का उत्पत्ति, इसका शाब्दिक अर्थ, वो डिटेल में जब क्लास बिल्कुल व्याख्या होगी, जब क्लियर होगा। हठ योग या षट चक्रों वाला योग, अंतर्मुखी साधना, भोग प्रदान साधना, है ना, या हम पांच मकारों का उपयोग, कुछ भी लिख लो आप सिद्धों में। और इन्होंने क्या है, षट चक्रों वाला हठ योग या षट चक्रों वाला योग, अपनी काया पे योग का महात्म बताते हुए कहते छठ चक्रों वाला या हठ योग इन्होंने बताया। उसके बाद है सिद्ध कहाँ आए थे, भगवान जो सिद्ध थे वो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में विकसित हुए। नाथ क्या है, पश्चिमी भारत में इनका उत्थान हुआ। नाथों का उत्थान क्या है, पश्चिमी भारत में इसका उत्थान हुआ। पंजाब, राजस्थान, राजपूताना में इनका क्या है, अधिक से अधिक क्या है, इसका विकास हुआ। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन था आपके सामने, लास्ट हमने लेक्चर सिद्धों के लिए पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है मुख्य रूप से अब स्टार्ट होगा कि नाथों का जो साहित्य है उसकी क्या विशेषताएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत एमसीक्यूज इनमें से निकल के आते हैं क्योंकि हर साहित्यकार ने नाथों के ऊपर बात की हुई है। जिस प्रकार सिद्धों के बारे में कितने सिद्ध थे, कौन सा सिद्ध पहला है, सिद्धों की क्या पीढ़ी रही, कौन सा प्रथम कवि रहा, ठीक है। और इनमें भी जो इनके ग्रंथ हैं, वैसे ही नाथों के बारे में सबसे पहले आप लिखो सिद्ध साहित्य की वाम मार्गी भोग प्रधान शाखा को। अब नाथों को क्या कहा जाता है, वाम मार्गी भोग प्रधान वाम मार्गी भोग प्रधान शाखा के, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान शाखा की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथ का उत्थान हुआ। बार बार मैं सिद्ध क्यों बोल रही हूँ, सिद्धों के बारे में क्यों दे रही हूँ, क्योंकि राहुल संकृत्यायन जी कहते हैं ये सिद्ध साहित्य का क्या है, विकसित रूप है। राहुल संकृत्यायन, ये क्वेश्चन आता होता है कि सिद्ध सामंत या हम कहेंगे किसने इसको सिद्ध साहित्य का विकसित रूप माना है, तो राहुल संकृत्यायन जी ने नाथ साहित्य को माना है कि सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रधान शाखा थी वो आगे चल के किस साहित्य में परिवर्तित हो गई, नाथों में। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम इनके समय के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि नाथों का क्या समय रहा, किस समय में नाथ विकसित हुए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम राहुल संकृत्यायन के बारे में लिखेंगे। इन्होंने कितनी ईस्वी की बात की है, 1845 ईस्वी। राहुल संकृत्यायन कहते हैं
कि नाथ हिंदी साहित्य के इतिहास में जो नाथ उन्होंने अपना साहित्य लिखा, उत्थान हुआ, वो कौन सी सदी से शुरू हो गया था? 845 ईस्वी से। ठीक है, उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मुख्य तौर पे आप लिख लो 9वीं शताब्दी, अगर वैसे किसी किसी किताब में आपको 9वीं से 10वीं शताब्दी भी मिल सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये हमारे लिए एक एक इनका समय एक एक जो भी हम साहित्यकार का नाम लिखेंगे ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने कितना समय नाथों का माना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 9वीं से 10वीं शताब्दी, या आप मुख्य रूप से अगर पूछ लिया जाए तो अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाथों का कौन सा समय मानते हैं? 9वीं शताब्दी। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी, रामकुमार वर्मा 12वीं से 14वीं शताब्दी। वर्मा, शुक्ल, द्विवेदी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 12वीं से 14वीं, रामकुमार वर्मा 12वीं से 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं शताब्दी। नाथों के ऊपर इन्होंने ही बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया है। एक तो राहुल संकृत्यायन का नाम आएगा, एक इनके संपादन और इनके जितने भी ग्रंथ हमारे पास हैं उनके ऊपर रिसर्च वर्क का काम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इन्होंने 11वीं शताब्दी। अब देखो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी इतनी ईस्वियां या शताब्दियां आ गई। अगर हम कहें सर्वमान्य मत से नाथों का समय क्या रहा हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो सर्वमान्य मत से आ जाएगा 13वीं शताब्दी, जो कि क्या है आचार्य शुक्ल द्वारा मनोनीत। ठीक है, सर्वमान्य मत से 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी के आसपास आ सकता है, 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच का समय आ सकता है। क्वेश्चन कुछ भी हो, आपने 13वीं शताब्दी को ध्यान में रखना है, 13वीं शताब्दी के आसपास या 13वीं शताब्दी या 12वीं या 13वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, तो सर्वमान्य मत से जो आचार्य शुक्ल ने हमें बताया है 13वीं शताब्दी को मुख्य रखा जाता है। देखो राहुल संकृत्यायन का समय भी मुख्य है 845 ईस्वी, वर्मा का और बड़थवाल का, मतलब अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट कि नाथों के समय के बारे में किसने क्या कहा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में पूछा जा सकता है। देखो प्रवर्तक, नाथों के मुख्य प्रवर्तक होता है कोई विचारधारा चलाने वाला इंसान, जो उस अवधारणा को, धारणा को, उस हम कहेंगे किसी बात को शुरू करने का जिसके पास महात्म हो। ठीक है, कि ये बात इसके द्वारा शुरू की, हम कहेंगे जी आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा जो असहाय आंदोलन या भारत को आजाद करने के लिए आंदोलन शब्द, और बिना लड़ाई दंगे के आराम से बैठ के अपनी बात कहने का ढंग महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था। ठीक है, और भी कोई भी चीज है जिसकी बात कोई पहली बार करे उसको उसका क्या कहा जाता है कि इसने इसका परिवर्तन किया, इन शिक्षाओं का परिवर्तन इसके द्वारा किया गया। तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक, देखो मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बताया, पहले जो इनके ईस्ट है, सबसे पहले ईस्ट किसको माना जाता है? आदिनाथ को। ठीक है, तो आदिनाथ हमारे पास कौन है? भगवान शिव। पर ये प्रवर्तक नहीं है, ईस्ट है। पहले गुरु आ जाए, ईस्ट आ जाता है वो भगवान जिसकी इन्होंने उपासना की। ठीक है, ईस्ट या पहले गुरु आदिनाथ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ, इनके बाद मतलब इनके शिष्य माने जाते हैं जिनके उपासना आदिनाथ की जिसने उपासना की, पहला शिष्य। उसके बाद आ जाते हैं गुरु गोरखनाथ। देखो अब ना यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी बात होती है, दोनों ही प्रवर्तक है। किताबों में साहित्य के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ, देखो ये गुरु है और ये शिष्य है, कभी भी जो शिष्य है वो गुरु से आगे तो नहीं निकल सकता। कहीं ना कहीं इन्होंने शिक्षा, साहित्य का ज्ञान, अपने गुरु इष्ट के बारे में उपासना अपने गुरु से ही मानी होगी। पर हमारे जो हिंदी साहित्य के इतिहास में है
अगर आपको कभी भी नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ लिए जाए तो आपने गुरु गोरखनाथ को टिक करना है। क्यों? सबसे ज्यादा इसका प्रचार और प्रसार, इस साहित्य का, इनकी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार गुरु गोरखनाथ की शिक्षाओं या उनके द्वारा ही किया गया। मत्स्येंद्र नाथ ने अपना एक और संप्रदाय चलवाया था, उसका नाम था कोल संप्रदाय। ठीक है, कोल संप्रदाय। अगर इनका संप्रदाय पूछ लिया जाए कभी, मत्स्येंद्र नाथ का क्या संप्रदाय है, तो वो है कोल संप्रदाय। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको नाथ संप्रदाय के, नाथ साहित्य के प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो आपने गुरु गोरखनाथ, चाहे तीनों लिखिए ऑप्शन में, पर हमारा जो सही आंसर है वो गुरु गोरखनाथ जी होंगे। अगर हमें पूछ लिया जाए नाथ संप्रदाय में किसको पहला नाथ, किसको ईस्ट या आदिनाथ कहा गया है, तो वो भगवान शिव हैं। मत्स्येंद्र नाथ में कुछ त्रुटियां, या आप कह सकते हैं एक जगह व्याख्यान ये भी आता है कि इसने अपने गुरु को भी शिक्षा देकर दोबारा नाथ पंथ में लेके आया था। एक बार मत्स्येंद्र नाथ भी कहते किसी रानी के यहाँ राज में गया, उसने बुलाया भी मेरे राज में ये दिक्कत हो गई, आप आ जाओ, तो मत्स्येंद्र नाथ वहीं होके रह गए थे, तो गुरु गोरखनाथ जी उनको वहां से जाकर लेकर आए थे। ऐसा कुछ है व्याख्यान, है ना, साहित्य में। तो हमारे पास हिंदी साहित्य के जो नाथ संप्रदाय है उसके आदि प्रवर्तक, या जिसने इस संप्रदाय में प्रचार और प्रसार या इस संप्रदाय की प्रसिद्धि का जो कारण बना, वो क्या है? गुरु गोरखनाथ जी है, जिन्होंने नाथ पंथ चलाया। अब देखो, एक कारण तो ये है जो मैंने आपको सिखा दिया कि एक इनसे इतिहास में एक त्रुटि के कारण भी इनको प्रवर्तक नहीं माना जाता। दूसरा, ये सिद्धों की तरह नारी को साधना के केंद्र में मुख्य समझते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं गोरखनाथ ने तो टोटली निषेध माना, कहीं भी नारी का अंग संग कहीं नहीं रखना, नारी नाम का कहीं भी साहित्य में, साधना में, जप में, तप में, भगवान की आराधना में, कहते हैं जो नारी के नजदीक, मतलब आज भी जो नाथ हैं, जहां भी इनके मठ हैं, वहां कहीं भी स्त्री का कहीं नाम नहीं है। इनके जो शिष्य होते हैं वो कभी गृहस्थ जीवन में नहीं जाते। अगर वो मठ के अधीन शिष्य रहेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, उन्हें ये चीजों से दूर रहना पड़ेगा जब तक उनके गुरु ना कहें कि आप गृहस्थ जीवन में जा सकते हो। ठीक है, तो गुरु गोरखनाथ कोल संप्रदाय जो चलाया था मत्स्येंद्र नाथ ने, उसने साधना के साथ कहीं ना कहीं नारी को ऐड किया कि मेरी साधना में नारी का हम कह सकते स्वरूप है, बट गोरखनाथ ने कहा नहीं। तो हमारा क्लियर कट आंसर है कि नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है? गुरु गोरखनाथ। ठीक है, ज्यादातर लोग यही मानते हैं, विकास की क्रिया में कह लो, ज्यादा मुख्य तौर पर कह लो, प्रचार और प्रसार का जिसने काम किया, प्रसिद्धि का कारण जो बना, मुख्य भूमिका चाहे हम कह सकते किसने रखी नाथ साहित्य को आगे, नाथ संप्रदाय को आगे लेके जाने की, वो है गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है, तो अब किसने मत्स्येंद्र नाथ को प्रवर्तक माना? एक नोट लिखो आप। वैसे तो देखो दोनों ही प्रवर्तक हैं, ठीक है, किसी किताब में मत्स्येंद्र नाथ का भी जिक्र होगा, किसी किताब में गुरु गोरखनाथ का भी, बट हमने तो देखो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा क्वेश्चन हमने तैयार करना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वहां दो को टिक नहीं कर सकते, तो हम एक को कर सकते हैं, तो हम गुरु गोरखनाथ जी को टिक करके आएंगे। अब किसने मत्स्येंद्र नाथ को प्रवर्तक माना है? तो आप लिखो, इनको ज्योतिश्वर ठाकुर ने, इन्हें ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में प्रवर्तक माना। ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर तथा ज्ञानेश्वर को प्रमाणिक मानकर इनको नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना है। तो क्लियर अभी तक जितने भी मैंने नाथ पंथ के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से ये सिद्धों से परिवर्तित हुए, किस तरीके से उनकी शिक्षाएं इनकी अलग हैं, और किस तरीके से हम कहेंगे इनका समय जो चला हिंदी साहित्य के इतिहास में, और प्रवर्तक के बारे में। उसके बाद है जितने भी आप आएंगे ना, आप चाहे उनको नोट के तरीका लिखो भी, हाँ एक एक लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ के भी लिख सकते हो कि हर एक लाइन हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको किन और नामों से जानते हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय के और कौन कौन से नाम रखे? ठीक है, नाथों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने किस ग्रंथ में किए थे? नाथ सिद्ध की वाणियां पुस्तक में।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ सिद्ध की बानिया, और इसको कहाँ इसका संपादन हुआ? नागरिक प्रचारणी सभा काशी में। नाथ सिद्ध की बानिया हजारी पर। अब देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस पुस्तक को नाथों के लिए लिखा? नाथ सिद्ध की बानिया, और नागरिक प्रचारणी सभा में इसका संपादन हुआ। तो नाथ पंथ को या नाथ संप्रदाय को वो क्या क्या बोलते हैं? सिद्ध मत, सिद्ध मत, सिद्ध मत के बाद लिखो सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत मत के बाद है अवधूत संप्रदाय, आदि नामों से इन्होंने पुकारा। इसके बाद संप्रदाय भी लिख लेना। अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक लिखी नाथ सिद्ध की बानियां, उसको प्रकाशित कहाँ करवाया? नागरिक प्रचारणी सभा काशी में, और ये नाम लिए। ठीक है, अब ये नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में तो लिख दिए, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम पढ़े कहाँ? ठीक है ना, अपनी पुस्तक में तो छाप दिए, पर कंटेंट पहले से कहीं पढ़ा होगा ना, उन्होंने भी कहीं रिसर्च की, किसी किताब में से उठाया और फिर ये नाम लिखे फिर अपनी पुस्तक में। तो हम कहेंगे कबीर नामक पुस्तक से, कबीर पुस्तक से। इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ कि हमें ये पूछे जा सकते हैं, बुक का नाम पूछा सकता है और संपादन कहाँ किया ये था। बट हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस पुस्तक में से ये नाम उठाए हैं? तो वो है कबीर पुस्तक। नेक्स्ट है नाथ शब्द का अर्थ। नाथ शब्द का क्या अर्थ है? तो नाथ शब्द का अर्थ है रक्षक। हे नाथ, हम कई भजन सुनते हैं उसमें होता है हे नाथ, मतलब हे भगवान मेरी रक्षा करो। ठीक है, रक्षक, भरणदाता, स्वामीपति, ब्रह्म गुरु। रक्षक, भरणदाता, स्वामीपति और ब्रह्म गुरु। इनकी भाषा पे अगर क्वेश्चन आए, नाथों की भाषा थी अपभ्रंश एवं अवहट। देखो सिद्धों की भी यही भाषा थी, मैंने आपको कल लिखवाया था ना, उन्होंने कोश किस भाषा में लिखे और गीत किस भाषा में लिखे, चरे, गीत और दोहा कोश। तो उसी तरीके से, क्योंकि सिद्धों में ही परिवर्तन नाथों में हुआ। भाषा क्या है? समलम भी मिलेगी, तो अपभ्रंश और अवहट। किस दार्शनिक अवधारणा को ये फॉलो करते थे? आप लिखो नाथ संप्रदाय की दार्शनिक अवधारणाएं, मतलब एक फिलॉसफी में ये यूज करते थे अपनी शिक्षाओं में, अपनी साधना में, या अपने गुरु की महिमा गाने के लिए। देखो फिलॉसफी का मतलब, ये दार्शनिक अवधारणा का मतलब क्या है? बात सोचने का ढंग, बात को किस लहजे में, ईश्वर को किस लहजे में सोचा जा रहा है। मेरा जो प्रभु है वो निर्गुण है, मेरा प्रभु है क्या वो स्वगुण है, या मैं ब्रह्म की उपासना करूं, मैं निरंकार की उपासना करूं। देखो जब हम राम काव्य पढ़ेंगे वो कुछ और बात करेंगे, कृष्ण काव्य पढ़ेंगे वो कुछ और बात करेंगे, सूफी वाले कुछ और बात करेंगे, वो तो परमात्मा को स्त्री रूप में जानते हैं। ठीक है, और हम जब सूफी संत पढ़ेंगे, हमारे संत काव्य पढ़ेंगे, भारत के संतों के बारे में पढ़ेंगे, वो किसी और माध्यम से, मीरा ने किसी और माध्यम में बात करी हुई, गुरु नानक देव जी ने किसी और माध्यम में बात की हुई है। तो इनकी जो दार्शनिक अवधारणा है उसका मतलब है कि किस फिलॉसफी को फॉलो करके आदिनाथ को या ईश्वर की पूजा करते हैं। तो आप लिखो किस पंथ में नाथ वेदांत के अद्वैत ब्रह्म। अब अद्वैत ब्रह्म क्या चीज हुई? अद्वैत, द्वैत मतलब दो बात, अद्वैत मतलब दो नहीं एक, मतलब वो ईश्वर और ईश्वर का पुंज जो मेरे अंदर आत्मा के रूप में है वो क्या है? एक ही। मतलब उस निरंकार की उपासना जो सब इंसानों में, मानव में या सृष्टि की हर एक चीज में समाया हुआ है, मतलब उसी का एक स्वरूप और एक ये ये चीज होती है कि ईश्वर ने जो भी चीज की रचना की है, चाहे वो जीवंत है चाहे जैसे भी है,
उसमें भगवान का ही स्वरूप देख के आप अपना जीवन को करो। तो वेदांत के अद्वैत ब्रह्म से भी ऊपर की जो उपास्य हैं, उस रूप में इन्होंने आदिनाथ को, भगवान शिव को स्वीकार किया। कहते जो हमारे आदिनाथ हैं वो अद्वैत ब्रह्म से भी ऊपर। ठीक है, तो इनका दार्शनिक मत आप लिखोगे वेदांत के अद्वैत ब्रह्म से भी ऊपर उपास्य के रूप में साकार इन्होंने किया है। नेक्स्ट है नाथों की संख्या। कितने नाथ हुए हैं? नाथों की संख्या। वैसे तो क्वेश्चन हमारा आ जाए हमने 9 पे टिक करना है, बट अलग अलग साहित्यकारों ने अपने अपने अनुसार नाथों की संख्या बताई है। जैसी जिसकी रिसर्च, जैसा जिसका पठन अध्ययन, वैसे उसने क्या कहा मेरे अकॉर्डिंग इतने नाथ है, उनके ये नाम है। हमने 3 तरीके के नाथ याद करने हैं। ठीक है, पहली बात है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने नाथों की संख्या बताई है? कहते हैं मेरे अनुसार 137 नाथ हुए हैं। ठीक है, ज्ञानेश्वरी ने कितने नाथों की संख्या बताई है? कहते मेरे अनुसार ज्ञानेश्वरी कहते हैं 6 नाथ हुए हैं। हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी इससे अलावा क्वेश्चन नहीं आया होगा। कभी भी हिंदी में अगर पूछेंगे कितने नाथ होंगे, वो 9 नाथ और 84 सिद्धों की ही बात होगी और 4 महिला संतों की बात होगी। ज्ञानेश्वरी कहते 6 मेरे अनुसार क्या है, 6 नाथ है। उनके नाम लिखो जरा। आदिनाथ, ज्ञानेश्वरी के अनुसार 3 के तरीके के नाथ लिखेंगे हम। ठीक है, ज्ञानेश्वरी के अनुसार आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, बड़े ओ की मात्रा, गोरखनाथ, गैणीनाथ। देखो मैं गैणी लिख रही हूँ, किसी किसी किताब में आपको गहनी लिखा भी मिल सकता है, हा की मात्रा के साथ, गहनी। निर्वतीनाथ, गैणीनाथ, निर्वतीनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, गोरखनाथ, गैणीनाथ और निर्वतीनाथ। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। ये तो था ज्ञानेश्वरी के अनुसार 6 नाथ। अब है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह किताब है, उसके अनुसार कहते हैं कौन से 9 नाथ। उन्होंने क्या माना है, कितने नाथ हुए हैं? 9 नाथ। उनके नाम लिखो। नागार्जुन, पहला है नागार्जुन। किसी किसी किताब में आपको नागार्जुन का जो नाम है वो रसायनी लिखा मिलेगा। नागार्जुन का नाम किसी किसी किताब में आपको नागार्जुन ना, क्योंकि ये रसायनी के नाम से विख्यात थे। ठीक है, कोई कोई ऑथेंटिक किताब में नागार्जुन ना ही होगा। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में जो पहला नाम है उसका रसायनी नाम भी हो सकता है। जड़ भरत नागार्जुन के बाद है जड़ भरत। जड़ भरत, हरिचंद्र, तीसरा है हरिचंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, हरिचंद्र, भीमनाथ। इतना डिटेल में राजी आपको बहुत मुझे नहीं लगता एक किताब में इतना डिटेल में आपको कोई भी लिखवा सकता है। बहुत किताबों में से बनाए हुए नोट्स, और ये अगर डिस्क्रिप्टिव नोट्स आप लिखते हो उसके बाद आपको किताबें उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत किताबों को इकट्ठा करके बनाया हुआ, वो नहीं है कि बस 20 मिनट का लेक्चर तैयार किया और यहाँ प्रेजेंटेशन हो रही है। अगर यहाँ लिखवाया जा रहा है ऑथेंटिक किताबों में से फुल फ्लैट जितने भी नोट्स हैं सब उसके अकॉर्डिंग मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है,
तो हरिचंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, छेवा है गोरखनाथ, सातवां चरपटनाथ, चरपटिया भी बोलते हैं इसको, इन नाथ का नाम चरपटिया भी है, चरपटनाथ, जलंधर नाथ। अब जो जलंधर है, जलंधर नाथ है, इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बालनाथ। बालनाथ का मतलब है ये बहुत छोटी उम्र में नाथ बन गए थे, जैसे हम पंजाबी में या सिख इतिहास में बाल गुरु पढ़ते हैं ना, गुरु हरि कृष्ण जी शायद, है ना, तो वो बहुत छोटी अवस्था में नाथ बन गए थे। पता नहीं हरि कृष्ण है कि हर राय है, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। बाकी अगर नाथों में बाल नाथ के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी उम्र का नाथ कौन सा है, वो है जालंधर नाथ। ठीक है, और लास्ट है मल्लार्जुन। मल्लार्जुन हो गए ना 9 पूरे। इसके बाद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, ये हमारा मेन मेन टॉपिक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। क्वेश्चन ये भी आता होता है हमें, 9 नाथों के बारे में किसने जानकारी दी, ये भी हमारा एमसीक्यू बन सकता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कितने नाथ बताए हैं हमें? 9 नाथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने हमें, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम ले रही हूँ, हमें 84 सिद्धों के बारे में हमें किसने बताया था? हमने पिछली क्लास में किया था, राहुल संकृत्यायन ने। ठीक है, तो 84 सिद्धों के बारे में हमें बताने वाले हैं राहुल संकृत्यायन, और 9 नाथों के बारे में हमें बताने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसमें सबसे पहले लिखो आदिनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ मतलब बुरे शिष्य के पर पीढ़ी में है ये। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, उसके बाद है चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, उसके बाद है गैणीनाथ, गहणीनाथ, गैणी या गहनी कुछ भी लिख सकते हो आप, गैणीनाथ, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है गहणीनाथ, गैणीनाथ या गहनीनाथ, जालंधर नाथ, गोपी चंद नाथ, लास्ट है गोपी चंद नाथ। एंड इसके बाद लास्ट, वेरी लास्ट है भर्तहरि। जालंधर नाथ, गोपी चंद नाथ और भर्तहरि। ठीक, नेक्स्ट है जो आप हेडिंग बनाओगे, कौन से नाथ है जिनको कवियों के उनके जो वाणियां हैं वो काव्य के तौर पे हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलती हैं? वो कुछ नाथ ही हैं। नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया, मतलब वो नाथ भी थे और कवि भी थे, वो है चौरंगी नाथ, गोपी चंद, चौरंगी नाथ, गोपी चंद, चुड़कर नाथ, भरतरी। चुड़कर नाथ, भरपरी और जलंधरी पाव। जलंधरी पाव, प को अ की मात्रा। ठीक है, ये कवि भी है और उनकी वाणियां हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलती हैं। नेक्स्ट है जो नाथ है किस, हम गए ना जैसे स्लोगन को लेके चलते हैं या विश करने के लिए, वो क्या चीज बोलते हैं? नाथ, नाथ पंथ में अलख निरंजन का बहुत महत्व बताया गया है। आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, अलख निरंजन।
अलख निरंजन के रूप में इनको जाना जाता है या इसका महत्व बताया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लाइन बनाओगे, इसके इनके जो योग है उसकी अवधारणा क्या है। कहते हैं मन हृदय, या आप कुछ भी लिख लो, मन प्राण शुक्र, मन प्राण शुक्र, वाक, वाक क्या होता है, बोलना, वाक, मन प्राण शुक्र, वाक और कुंडलिनी, मन प्राण शुक्र, वाक और कुंडलिनी, इन पांचों के संयमों के तरीकों को, ठीक है, मन प्राण शुक्र, वाक और कुंडलिनी, इन पांचों के संयमन के तरीकों को इन्होंने क्या कहा है, राजयोग, हठ योग, कुछ भी लिखा आ सकता है, कई बार हठ योग सीधा लिखा होता है, कई बार वज्र योग भी लिखा होता है, क्योंकि वज्रयानी थे ये सिद्धों की परिवर्तित शाखा, ठीक है, जैसे बनी है, तो उसके आगे जो इनकी उत्पत्ति हुई है उनके विकसित रूप से हुई है, तो वज्र योग भी लिखा जा सकता है। राजयोग, हठ योग, वज्र योग, जप योग और कुंडली योग, इन नौ नामों से जाना जाता है इनके योग को। राजयोग, हठ योग, वज्र योग, जप योग और कुंडली योग। देखो क्लियर मुझे, इतना मैं तेज तो नहीं बोल रही, ज्यादा समझ आ गया, इतना लिखवाया। नेक्स्ट है, अब इनकी हम क्या लिखेंगे, इनकी विशेषताएं। एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, इनको योजक माना जाता है, नाथों को योजक माना जाता है। योजक क्या होते हैं, योजक किनको बोला जाता है, दो चीजों को जोड़ने की कड़ी करे जो है ना, एक इस साइड एक इस साइड, उसको बीच में प्लस का साइन लगाने की अवधारणा। मैं कहूं मैंने ये चीज सीखी, फिर मैंने कुछ और सीखा, और मैंने जो सेकंड चीज, फर्स्ट से सेकंड चीज सीखी और सेकंड से थर्ड चीज सीखी, तो ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट से थर्ड तक जाने के लिए बीच की कड़ी, ठीक है। तो नाथों के जो साहित्य है, इसके जो इनकी विशेषताएं हैं या इनकी जो साधना का तरीका है, वो आगे किन में परिवर्तित हुआ, संतों में। तो इसको योजक माना जाता है। योजक कैसे माना जाता है, सिद्धों से हम क्या कहेंगे, नाथ है, सिद्धों का विकसित रूप क्या है, नाथ, और इनकी ही शिक्षाएं आगे जाके संत काव्य में देखने को मिलती। ठीक है, तो इनको योजक माना जाता है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, नाथों को और संतों से पहले कौन आए, सिद्ध आए, सिद्धों की विकसित अवधारणा को हम नाथ कहते हैं। नाथों की जो शिक्षाएं हैं वो आगे भक्ति काल में जाके, ठीक है, भक्ति काल में जो संत काव्य है उनमें जो हम संत कवि पढ़ेंगे उन चीज, जैसे देखो इनके कुंडलिनी, जागरण, हठ योग की बात, इनकी जो संज्ञा भाषा है, ठीक है, जो हम कहेंगे सदुक्कड़ी भाषा, कबीर में जाके संत काव्य में हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको योजक के तौर पे भी जाना जाता है। नेक्स्ट इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, या हम कहेंगे नाथ संप्रदाय की क्या विशेषता है। सबसे पहले सदगुरु की महिमा, हर एक नाथ का क्या है, कोई ना कोई गुरु है, मतलब वो किसी के शिष्य हैं, फिर वो क्या है, नाथ में, संप्रदाय में एंटर होते हैं। तो सदगुरु की महिमा, जैसे सबसे बड़े नाथ इन्होंने आदिनाथ भगवान शिव को माना है। उसके बाद है सामाजिक कुरीतियों का विरोध, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, आचरण की शुद्धता। अब यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो किसी भी प्रकार के मकारों का या अशुद्ध व्यवहार का, मदिरा का, सब चीजों का इन्होंने क्या है, निषेध किया। आचरण की शुद्धता, चारित्रिक शुद्धता की बात की है नाथों ने। ठीक है, उसके बाद है शांत एवं अद्भुत रस। ये भी संत काव्य में देखो दिखेगा आगे जाके, भक्ति काल में हम जब संत काव्य पढ़ते हैं वहां शांत और अद्भुत रस की बात होती है कि चुप करके बाके बैठ के ब्रह्म का नाम लो, ईश्वर का नाम, अलौकिक शक्ति का नाम लो, अद्वैतवाद में जाएंगे। वो भी क्या कहेंगे, नाम सिमरन जब तब के साथ भगवान को तक पहुंचा जा सकता है। जो हम निर्गुण संत काव्य धारा पढ़ेंगे तो वही है शांत और अद्भुत रस। उसके बाद है भाषा, सदुक्कड़ी भाषा, विकसित रूप हमें कबीर बताएंगे इसका। वैसे जो सिद्धों की संध्या भाषा या सांध्य भाषा,
हमने पिछले लेक्चर में लिखा था। और इनकी क्या भाषा है? सदुकड़ी, जिसको हम देखो कबीर की वाणी को हम पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नाथों की भी सिंपल आम जनता को समझने वाली पंचमेल खिचड़ी खिचड़ी पर हम शब्द क्या यूज करेंगे? सदुकड़ी भाषा। इन्होंने भी अलंकार छंदों का रहस्यात्मक तौर पर प्रयोग किया है। अलंकार एवं छंदों का रहस्यात्मक तौर पर प्रयोग किया है। हठ योग साधना नेक्स्ट। अब जो आप जहां लिखोगे ना हठ योग है, हठ योग शब्द हमें या इसका अर्थ हमें कौन सा ग्रंथ देता है? सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ। पूरा लिखना, सिद्ध सामंत पद्धति, ब्रैकेट में लिखना। इस ग्रंथ में हठ योग के बारे में लिखा गया है। हा का मतलब जहां क्या है? सूर्य। हा का मतलब है सूर्य और ठ का मतलब है चंद्र। जैसे इनकी संज्ञा में था ना सुबह और शाम का चमकीलापन, वैसे ही हठ योग में क्या है? सूर्य और चंद्र। हा का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्रमा। इन दोनों के योग से क्या बना? जहां सूर्य की तपश और चंद्रमा की चंचलता हो, उस योग को क्या कहा जाता है? हठ योग। बट हमें बुक कौन सी है जो इस बारे में? हमारे लिए तो देखो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हठ योग सीधा ही संबंधित है षट चक्रों वाला योग, या हठ योग किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से। और नाथ संप्रदाय में कौन कौन सा हमारे पास साहित्य है जो इस योग के बारे में विचार चर्चा करता है? सिद्ध सामंत पद्धति। सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हम हठ योग के बारे में पढ़ते हैं। चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया नेक्स्ट। पंचमकारों का त्याग, सिद्धों से इन्होंने पंचमकार नहीं लिए, उनका निषेध किया। त्याग नारी के प्रति उपेक्षित भाव, नारी के प्रति, नारी से बहुत दूर रहते हैं नाथ। नारी के प्रति उपेक्षित, उपेक्षा का भाव। मूर्ति पूजा का विरोध, किसी तरीके से कोई मूर्ति की स्थापना नहीं करते ये। या बहुदेववाद का कोई स्थान नहीं। बहुदेववाद होता है कि बहुत से ईश्वरों को अपने आप के लिए पूजनीय बना लेना, मैं इसकी भी उपासना कर रहा हूं, मैं इसकी भी। तो बहुदेववाद का जो है निषेध, या हम कहेंगे मूर्ति पूजा का निषेध। नेक्स्ट है रूखापन, नाथ रूखे कहलाई। मोह ममता, और हम कहेंगे ग्रस्त जीवन, आम जनता जो हमारी एक हम कहें ना जीवन जीने के ढंग में जो रसात्मकता है, मीठापन है, वो नाथों में नहीं है। नाथ सीधी बात रूखापन कहा गया इनके साहित्य में। ग्रस्त के प्रति अनादर था, रूखेपन में लिखो आप ग्रस्त जीवन के प्रति अनादर, क्योंकि ये नारी को निष्ठा का भाव में रखते थे कि जब तब नारी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रस्त जीवन के प्रति अनादर। नेक्स्ट टाइम को क्या कहा जाता है? इनको कनफटे योगी कहा जाता है, कनफटा योगी। नेक्स्ट इनकी विशेषता में लिखेंगे हम कनफटा योगी। सिंगे या सिले भी कहा जाता है, सिंगे सिले, ये वो गले में बड़े बड़े मालाएं पाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जो बड़े बड़े मुंडमाला से होते हैं, उनको कहा जाता है सिंगी सेली। राजस्थान में देखने को मिलते हैं ये बहुत। ठीक है, या कन फटे, या यहाँ से कान अपने छिदवाते हैं और यहाँ पे लाख के मोटे मोटे कुंडल डालते हैं। ठीक है, उनको नाथ कहा जाता है। ठीक है, तो कनफटे योगी या सिंगी सेली गले में एक सींग की माला डालते हैं। ठीक है, एक इनको भगवा योगी भी कहा जाता है, भगवे कपड़े डालते हैं, संतरी जिनको कहते हैं ना, भगवा योगी।
हाँ जी, ये थी इनकी विशेषताएं। अब एक दो कोटेशंस लिखेंगे हम। नाटों के बारे में विचार चर्चा तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट कोटेशंस के साहित्यकारों, आलोचकों ने, इतिहासकारों में नाटों के बारे में जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कोटेशन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा निबंत आचार्य शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा निबंत भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भारतवर्ष में उनके अनुयायी कोने कोने में आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे प्रभावशाली धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे प्रभावशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ ने अपने युग के सब गोरखनाथ जी अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल की कोटेशन। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की वही वज्रयान शाखा है। देखो, बौद्धों से कहा सिद्ध और सिद्धों से कहा नाथ। ये आपने जब आपने जहां नोट्स बनाने हैं ना, नोट्स के ऊपर पेज में सबसे ऊपर बनानी है ये डायग्राम कि बौद्धों से दो शाखाएं निकली, फिर दो शाखा महायान हीनयान, उसके बाद वज्रयानियों को आगे सिद्ध परिवर्तित रूप, और सिद्धों से आगे क्या है उनकी वाम मार्गी भू प्रधान शाखा के बिल्कुल जो उलट शाखा निकली वो क्या है, नाथ संप्रदाय में। ठीक है, तो बौद्धों की वही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं। वहां गोरख का नाम था, क्या था, गोरक्षपाद। अगर सिद्धों में इनका नाम बोला जाए तो गोरक्षपाद। 84 सिद्धों में गोरखनाथ को भी गिन लिया गया है, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया।
हाँ जी, आज का ये लेक्चर था मेरा नाथ साहित्य की जो विचारिक अवधारणाएं हैं या हम कह सकते हैं उनकी भूमिका। किन सिद्धांतों को लेके नाथ साहित्य लिखा गया या किन सिद्धांतों को लेकर हिंदी साहित्य में हम नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। कल के लेक्चर में या जो इसके बाद जो लेक्चर होगा हम उसमें 9 नाथों के बारे में, उनके जो ग्रंथ हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं और हिंदी साहित्य में उनकी क्या मान्यताएं हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। होप यू एंजॉय माय लेक्चर। Thank you so much. Recording रोक दो।